लक्ष्मी जी की धनतेरस की कथा। एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता पृथ्वी पर घूमने के लिए, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को बोले कि मैं तो दक्षिण दिशा में जाता हूँ, आप उत्तर दिशा में रहना। लक्ष्मी जी को ये कहकर विष्णु भगवान दक्षिण दिशा में चले गए। लक्ष्मी जी उत्तर दिशा में रही। फिर थोड़ी देर में लक्ष्मी जी को किसान का एक सरसों का खेत दिखा, तो उस खेत में चली गई। खेत में से पीले पीले फूलों की खुशबू भिनी भिनी लक्ष्मी माता को अच्छी लगी। वो एक पीला फूल खूब लक्ष्मी माता ने खूब तोड़ लिया सरसों का, और फूल हाथ में लेकर वो फिर गन्ने का खेत दिखा, तो खेत में से गन्ना तोड़ लिया और उसे रस चूसने लगी। थोड़ी देर में विष्णु भगवान है, तो लक्ष्मी जी जल्दी जल्दी आकर भगवान के पास आकर कहा कि ये पीला फूल सरसों का आपके लिए मैं लाई हूँ। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को गुस्से से देखा और फिर बोले कि आपको मैं बोल के गया एक ही जगह रहना, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। बिना पूछे ही कि किसान के खेत में से फूल, बिना बताए किसान के खेत में से फूल तोड़ लिया, इसलिए आपको इसका पाप लगा है। इसलिए कि अब ये गन्ना तोड़ लिया तो आपको अभी चोरी का पाप लग गया। अब आप 12 बरस तक किसान के घर में ही रहकर काम करना, नौकरी करना, और ये मेरा श्राप है। ये कहकर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को और 12 बरस पूरे होने के बाद मैं आपको लेने के लिए आऊँगा, ये कहकर किसान के घर में छोड़कर चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए। अब लक्ष्मी जी किसान के घर में काम करने लगी। किसान को वो लक्ष्मी जी आने के बाद बहुत कमाई होने लगी, खेत में बहुत अनाज होने लगा। तो किसान बहुत खुश रहता था लक्ष्मी जी से। फिर विष्णु भगवान 12 बरस पूरे होने के बाद लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए, तो लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ जाने को तैयार हो गई। विष्णु भगवान को सब प्रसन्न हो गई, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को, किसान ने बोला मैं नहीं जाने देता, तो विष्णु भगवान बोले मैं इसको लेके जाऊंगा, ये तो चंचल चपड़ा कहीं भी नहीं रहती, राजा महाराजा के घर में ही नहीं रहती है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। इसके 12 वर्ष पूरे हो गए, इसको श्राप था, आपके खेत में से सरसों का फूल तोड़ लिया और गन्ने को तोड़कर चूस लिया, इसलिए इसको मैं छोड़ के गया था। लक्ष्मी जी बोली कि माधव भैया, मैं आपके लक्ष्मी जी को माधव पे दया आई, तो बोली माधव भैया कल धनतेरस है, आप तांबे के कलश में सिक्का भर के, जल भर के रखना, मैं उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। गाय के गोबर से, मिट्टी से घर को लीप कर रखना, आंगन लीपना, कलश और पैसा सिक्का सब भर के रखना। दीप लगाना, दीप का प्रकाश 10 दिशाओं में फैल जाएगा कलश में, और मैं आपको दिखूंगी नहीं, कलश में प्रवेश कर जाऊंगी। किसान ने वैसा ही किया, कलश भरकर रखा, बैठ गया और लक्ष्मी माता के लिए पूजा करने के लिए, और दीप लगाया तो 10 दिशाओं में फैल गया। और लक्ष्मी माता प्रश्न होकर विष्णु भगवान के धनतेरस के दिन कार्तिक मास में मनाया। किसान ने लक्ष्मी माता प्रश्न होकर विष्णु भगवान के साथ वैकुंठ धाम को चली गई। किसान को आशीर्वाद दिया कि धन धन्य के भंडार हो भर जाएंगे, और लक्ष्मी माता आशीर्वाद दिया किसान को। जब लक्ष्मी माता की कहानी सुनी और सुनाई, उकारा दिया, सबको दिया, आशीर्वाद दिया।